बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। यही कारण है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जनसुराज कार्यालय में आप महज 6 महीने से रह रहे हैं, तो आखिर मकसद क्या हुआ? और भी अन्य पार्टियां थी। ये एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में शिक्षा के माध्यम से बिहार की छवि को सुधारना चाहती है। किसी मुख्यमंत्री का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए तो वहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ का आइदर एसपी या डीएम बिहार का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी जनसुराज कार्यालय में है। सभी को पता है कि जनसुराज एक बड़ी पार्टी बन गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव भी लड़ने की तैयारी हो गई है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए उबैदुर रहमान है। जिस तरीके सुपर 30 तो इनका रहमान 30 करके आता है। इनसे बातचीत करेंगे। ये जो है रहने वाले पटना की हैं, लेकिन 25 वर्षों से इंडिया से बाहर रहे हैं। जनसुराज पार्टी में 6 महीने से तकरीबन ये यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। खास मकसद उनका जो है बिहार में आना है, एजुकेशन बीट को देखना। एजुकेशन पर बातचीत करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए। निष्कर्ष बिहार को भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। सर, आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड अभी बताया है कि पहले इंडिया से बाहर थे आप, इंडिया में फिर वापस आने का सर क्या वजह हुआ? इंडिया में बाहर आने का मतलब ये था कि मैं तो 25 साल से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में रह रहा हूँ और वहाँ पर मोस्टली सऊदी अरब में हमने टाइम दिया है। सऊदी अरब में वहाँ पर बिजनेस भी था ठीक ठाक, पर मैं बहुत प्रेरित हुआ यहाँ सुपर 30 से और मैंने कोशिश की कि एक बैक टू सोसाइटी कुछ किया जाए। इसलिए मैंने सुपर 30 की तर्ज पे ही अपना एक रहमान 30 कोचिंग चलाया अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। कोचिंग चलाया रहमान 30 का? हाँ, रहमान 30 अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है। दैट इज फॉर ऑल, नॉट फॉर द माइनॉरिटी कमिटी स्टूडेंट्स, फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर अंडर प्रिविलेज। उसके लिए मैंने ये शुरू किया और उस प्रोग्राम को चला रहा था। ये मेरा इंडिया आने का मकसद यही था। इंडिया आने का। सर, आप बिहार आए तो अभी जनसुराज कार्यालय में आप महज 6 महीने से रह रहे हैं, तो आखिर मकसद क्या हुआ? और भी अन्य पार्टियां थी, वहां भी आप आ सकते थे और एजुकेशन को लेकर बातचीत कर सकते थे। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा को लेकर लगातार गिरावट आ रही है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मुझे और भी पार्टियों ने आने के लिए अप्रोच किया और मैंने बहुत सारी पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन मैंने जन स्वराज पार्टी के चूँकि मैं एजुकेशन पे काम करता तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में शिक्षा के माध्यम से बिहार की छवि को सुधारना चाहती है। हमारी पहचान क्या है? बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया के जिनकी अपने अलग अलग पहचान है। पंजाब के लोग हैं, वो आर्मी में जाते हैं। गुजरात के लोग हैं, बिजनेस करते हैं। हमारी बिहार की पहचान ही एजुकेशन से, शिक्षा से। जब कभी कहा जाता था कि बिहार के लोग, अगर आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए तो वहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ का आइदर एसपी या डीएम बिहार का होता है। बड़े तादाद में आईटीएन जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें बहुत गिरावट आ गई और मुझे लगा कि ये एक पार्टी है जो शिक्षा के लिए बात कर रही है। इसमें शिक्षा से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ एटलीस्ट बात की जा सकती है। इसलिए मैं इससे प्रेरित होकर के मैंने जनस्वराज को ज्वाइन किया। मैं जनस्वराज का कोर कमेटी में भी हूँ और मैं जनस्वराज ओवरसीज का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, रिसेंटली अपॉइंट किया गया। सर, ऐसे में क्या लगता है जनसुराज जिस रास्ते पे चल रहा है कि बिहार में शिक्षा ध्वस्त है, कहीं ना कहीं तो है। नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है डिमोटिवेट वो भी हो रहे हैं। अब उम्र का प्रभाव पड़ रहा है या फिर कुर्सी देख रहे हैं? जनसुराज अभी प्रशांत किशोर शिक्षा की लगातार बातें कर रहे हैं, या हमारी पार्टी आ जाती है, हम सत्ता में आ जाते हैं तो शिक्षा को लेकर सबसे पहले उन्होंने तवज्जो दिया है। तो आप उनकी बातों पे कितना खरे उतरेंगे? देखिए, नीतीश कुमार या किसी भी सरकार की, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जो सरकार यहाँ पर है, उन्होंने जो भी काम किया हो मैं वो नहीं जानता, लेकिन हमारी पहचान तो एजुकेशन पे थी और इस फील्ड में सबसे कम काम हुआ है, बहुत ही कम काम हुआ है। किसी मुख्यमंत्री का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो सवाल आपने किया, लेकिन ये है कि यहाँ पर अभी स्थिति एजुकेशन की बहुत ख़राब है। हम लोग कोचिंग चलाते हैं, हमें ये पता है, क्योंकि बच्चे 10th के बाद 10th तक ही बच्चे
ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उनको एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर जब से कॉन्ट्रैक्ट टीचर आ रहे हैं उसके बाद से बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। यही कारण है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो जन स्वराज पार्टी आएगी और सबसे पहला काम जो करेगी वो शिक्षा पे सुधार करेगी। ये अपने जन स्वराज पार्टी ने हर जगह कहा है और हम लोगों की भी ये कोशिश है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाए, स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जाए फॉर ऑल। ऐसा एजुकेशन का सिस्टम नहीं बनाया जाए जिसमें सिर्फ वो लोग पढ़ सके जिनके पास पैसा हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था किया जाए जिसमें आम जन भी वो शिक्षा ग्रहण करता है। ये हमारी पहली कोशिश सर, है। जो गरीब तबके के आते हैं लोग, वो अच्छा करने का सोचते हैं, आईएएस आईपीएस सभी लोगों का ख्वाब रहता है कि हम बड़े लेवल पे जाए, बड़ा पोस्ट हासिल करें, तो उन लोगों के लिए जनसुराज क्या प्रोवाइड करेगा? देखिए, यहाँ पर जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि अच्छी शिक्षा नहीं होने की वजह से सारे लड़के पटना आते हैं पढ़ने के लिए या पटना से बाहर जाते हैं। तो बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो फीस के नाम पर तो बोलते हैं कि मैं 5,000 रुपये ले रहा हूँ और आपको साल भर पढ़ा दूंगा। कुछ पॉपुलर टीचर है ये सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन बच्चा जब शहर में रहता है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये खर्च होता है। तो 2 साल में 1,20,000 रुपया उस गरीब का खर्च हो जाता है। तो आप बताइए कि जो निर्धन परिवार से आता है वो तो सोच भी नहीं सकता है, वो नहीं आ पाएगा। वो या इसलिए उनके टैलेंट वहीं ख़त्म हो जा रहे हैं। ये तो वही लोग आ सकते हैं ना जिनके पास इतना साधन है कि पटना में अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे स्कूल बनाए जाएं। जब तक आपके पास एक अच्छा स्कूल नहीं होगा, जब उनकी अच्छी ड्रिलिंग स्कूल में नहीं होगी तो वो आगे अच्छा नहीं करेंगे। उसको आगे करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड स्कूल बनाएंगे वर्ल्ड पैटर्न पे, जहाँ से एक अच्छा वहाँ उसके बाद बच्चों को वो तमाम सुविधा उनके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाए, उनको शहर आने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाए। सर, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे उबैदुर रहमान को, जो कि पहले सऊदी अरब में रहते थे, अब जो है सऊदी अरब छोड़कर फिर से एक बार इंडिया लौट आए हैं और जनसुराज में करीब 6 महीने से पार्टी ज्वाइन किए हैं और कोर कमेटी में बड़े लेवल पे हैं इनकी। और इन सिर्फ एजुकेशन की बात, ये सिर्फ शिक्षा के में सुधार करने के लिए एक बार फिर से इंडिया वापस लौट के आए हैं। और जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का इनका मकसद क्या था आपने सुना। अगर आप इनके वीडियो देख रहे थे, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, आप अपनी कमेंट हमारी जरूर दर्ज करें। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।